जय भीम साथियों, आज हम जानेंगे ज्योतिबा फूले की फिल्म पर किस तरह से विवाद चल रहा है। इन मनुवादियों ने किस तरह से उसको रिलीज करने के लिए बेताब नहीं हैं। अब बोल रहे हैं कि किस तरह से इस मूवी को रिलीज नहीं कर सकते हैं, इसमें कट आपको मारना होगा, इस फिल्म को दर्पण को नहीं दिखाना होगा। जब हमारा डायरेक्टर ने इस पर जब बोला कि एक सिनेमा घर है और सिनेमा घर का सभी का अधिकार बनता है कि कोई भी फिल्म बने, तो सारा दुनिया सोशल मीडिया पर जुड़े हुए सभी इंसान और घरों में जितने सारे लोग हैं सब इसको देख करके अपना ज़िंदगी का अस्तित्व को बदलते हैं। मगर इन मनुवादियों के जब सिनेमा घर पर जब इसका दादा और परदादा के षड्यंत्र को जब दिखाया जा रहा है तो इन लोगों को सहा नहीं जा रहा है और इस पर टिप्पणी किया जा रहा है कि ये गलत है। मगर हमारा समाज कई सदियों से आता हुआ इस पर कितना मनुवादियों ने भ्रष्टाचार किया, दलित परिवारों पर अत्याचार किया। आज उन लोगों को जब सिनेमा के दर्पण पर इन लोगों का पोल खोला जा रहा है तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारा ज़िंदगी नरक के जैसी हो जाएगी। अगर ये फिल्म रिलीज हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत सारे हम लोगों को कोई सम्मान नहीं देगा और हम लोगों को कहीं पर कोई दलित हमको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। आवाज़ समाज अगर जग जाएगा तो हम लोगों को गुलामी कौन करेगा। इसलिए इस मूवी पर एक गुलामी के रास्ता से हटाने के लिए, हर दलित परिवार को हटाने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। मगर इन मनुवादियों ने सोच रहा है कि वही पहले का जो चला हुआ आ रहा उस सदियों से चला हुआ गुलामी को सोच रहा है कि उसी तरह से इन लोग जीता रहे और हम इन लोगों पर गुलामी करके इन लोगों को गुलाम बनाता रहे। मगर आज हमारा समाज शिक्षित होकर के इस संघर्ष के रास्ते पर चलने के प्रयास कर रहा है तो इन मनुवादियों को लग रहा है कि आज अगर पूरा दलित परिवार अगर जग जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए इस ज्योतिबा फूले की फिल्म पर विवाद इन मनुवादियों ने कर रहा है। जब सभी को किसी स्त्री को अधिकार देने के लिए पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था इन मनुवादियों ने, तब बाबा ज्योतिबा फूले ने इस पर अपना जीवन संघर्ष करके समाज सेवा के लिए अपना समय को इसमें सतयोग अपना समय को इन्होंने एक अच्छी सत्य उपयोगी के रास्ते पर जब इन्होंने लड़ाई लड़ी और शिक्षा के अधिकार सभी स्त्री को दिलाया, सभी महिलाओं को दिला करके सभी को पढ़ने का अधिकार दिया, तो आज डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। क्योंकि इन मनुवादियों का यही षड्यंत्र रचा हुआ था कि कोई स्त्री शिक्षित ना बने। इन मनुवादियों का ये कहना था मगर जीवन में सभी का इंसान बनाकर इस दुनिया में आया है तो सभी का अधिकार बनता है कि सभी शिक्षा पा करके अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से जीने का प्रयास करें। मगर इन मनुवादियों ने कई सदियों से स्त्रियों पर इतना भ्रष्टाचार के बीच बोया जाया। इन मनु महाराज के इस सिद्धांतों पर चलने वाले इन मनुवादियों ने किस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर खिलाफ डाला है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना करके सभी को गुलामी के रास्ते पर बनाने का प्रयास किया है। आज अगर पता चलता है, इतिहास पढ़ता है तो हमारा दलित परिवार दिलों में कितना दुख का दर्द समझता है। मगर आज ज्योतिबा फूले की फिल्म पर जब सभी को दर्पण के आधार पर सभी को दिखाने का प्रयास किया इन भ्रष्टाचारियों को, षड्यंत्र को, तो आज इन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को कितना बड़ा विवाद होता जा रहा है, हम लोगों को अपमान किया जा रहा है। मगर हमारा दलित परिवार अब जग चुका है और इसी तरह से इन लोगों को पोल खोलता रहेगा और इन लोगों का जीवन में आग लगता रहेगा। मगर हम लगता है कि इन लोगों को बातों पर नहीं आना चाहिए और अपना जो फिल्म है इस फिल्म को रिलीज करके सभी को घरों में सिनेमा का दर्पण दिखाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम लोग एक समर्थ होकर के अपनी समाज सेवा और इस भारत देश को एक अच्छी स्तर पर ले जाने का प्रयास भी करेंगे और हमारा ये भारत को गुलामी के रास्ता से हटा करके एक स्वतंत्र रास्ता बने और सभी दलित हो या परिवार कोई भी हो, कोई उच्च नीच का भावना, नीच छुआछूत का भावना ना रहे और हमारा समाज
गठन होकर के इस देश में कोई भी देश का नागरिक हो, हम लोग एक समान की दृष्टि से देखें। मगर इन मनमालियों ने किस तरह से सदियों से आता चला जा रहा है, षड्यंत्र को रच कर हम लोगों पर कितना भ्रष्टाचार का बीज बोया है। आज इसका पोल खुल रहा है तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारा ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गया, मगर हम लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद।